हाँ, तो आज दोस्तों आपका ये क्लास 10 है। आज मैं आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति से बताने वाला हूँ, क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी टाइप का जो है बता दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोई भी कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बताने के पहले थोड़ा सा इसमें हम आपको थ्योरी बताएंगे। देखिए, इस कोऑर्डिनेट इधर क्या बोलेंगे एक्स, इसको क्या बोलेंगे एक्स डैश, ऊपर वाला क्या वो वाई, अब इसको वाई डैश बोलेंगे। बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसको वो बोलते हैं, यह इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये चार भागों में बांटता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करता है, परपेंडिकुलर काटता है। तो ये चार भागों में बांटता है। इस फर्स्ट हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में, चार चतुर्थांश में बट गया। ठीक है, जिसमें एक को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और तीसरे को क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें देखिए आगे क्या होता है। इधर का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। इसका अपोजिट में क्या होता है, निगेटिव। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका क्या क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो, साइन क्या होगा, पहले एक्स लेते हैं उसके बाद वाई। जब भी हम क्वाड्रेंट लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा पॉजिटिव, वाई का मान क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होगा, प्लस प्लस। सेकंड का क्या होगा, पहले क्या लेते हैं एक्स एक्सिस का इधर क्या निगेटिव, तो निगेटिव हो गया, और उसके बाद वाई का क्या पॉजिटिव, तो माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का क्या माइनस, और वाई का भी क्या है, देखिए निगेटिव है, तो माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो गया, माइनस माइनस। और फोर्थ का क्या हो, एक्स का पहले लेते हैं, तो एक्स का पॉजिटिव और वाई का क्या नेगेटिव। यही आपका क्वाड्रेंट है। इसी में आपका पूछ देगा फार्मूला, इसमें बता देते हैं। कोई यहाँ पे कोई बिंदु आ जाइए, या कोई बी, कहीं भी कोई क्वाड्रेंट पे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो। क्या निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या बोल रहे थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो। कैसे निकालेगा, अगर कोई बिंदु मान लीजिए कि एक रेखा है, कोई भी किसी इसमें कहीं भी आ जाए खींच के कोई भी रेखा, और उसके एक बिंदु ए हो, एक बिंदु बी हो, एक बिंदु क्या हो ए, एक बिंदु बी हो। एक का नाम दे देते हैं x1 और y1, और दूसरे को x2 और y2। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होगा, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ये लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, या अगर यहाँ पर x2 माइनस x1 लिए तो इसमें लिए क्या लिए, y2 माइनस। अगर आप उल्टा लिख दे इसी को, बी को, x1 को पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गलत नहीं होगा। अगर यहाँ x1 लेते हैं तो यहाँ y1 लेना पड़ेगा, अगर x2 लेते हैं यहाँ तो यहाँ y2 लेना पड़ेगा। यही दिमाग में रखना है। बाकी आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, बात आपका बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, सेमी फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहीं आपको क्या लिख देगा, इधर से रूट हट जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर। यानी ये भी लिख सकता है डायरेक्ट कि ए बी के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, कि x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी का स्क्वायर। अगर x2 यहाँ ले जाए तो यहाँ y2 लेना पड़ेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही फार्मूला को लिखने का तीन तरीका जो मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से ये तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। अगर दे देगा आपको कि मूल बिंदु से
अगर किसी बिंदु का डिस्टेंस पूछ दे, मूल बिंदु कहाँ होता है? बीच में। ये मूल बिंदु से कोई भी बिंदु कहीं ले ले, इसमें 4 क्वाड्रेंट में कहीं भी, तो उससे दूरी पूछ दे, तो यहाँ भी लिख देते हैं आपको, मूल बिंदु से मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी, क्या निकालना? दूरी। मान लिया कि मूल बिंदु वो है, ठीक है। अब मूल बिंदु का क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। देखिए यहाँ भी लिख देते हैं, मूल बिंदु को वो से डिनोट करता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, ठीक है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, मान लीजिए कि एक बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु, दूसरा मान लीजिए कि ये है, ये बराबर क्या होगा? एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? वो ए बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का ओवर रूट। यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट, कोई दिक्कत? अब चलते इस पर मैथ लेते हैं, आगे बताते हैं। क्या क्वेश्चन उठाया कि बिंदु 2 और कितना -5 और -2 और 9 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ले लीजिए एक बिंदु ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। ए का मान कितना? 2 और -5, बी क्या है? -2 और 9। कोई दिक्कत? तो आपको आसान हो बनाने के लिए एक बार हम सेट कर देते हैं अच्छा से। जो ए बिंदु आपका क्या लेके चल रहे हैं? 2 और कितना? -5। इसमें क्या लिखिए? वो x1 होगा, एक y1 होगा। तो x1 का मान कितना? 2 और y1 का मान कितना? -5। सजा लीजिए, क्योंकि बनाने के में आपका आसान होगा सेट करने में। अब पॉइंट बी क्या है? -2 और कितना? 9। तो इसमें x2 का मान कितना? -2 और y2 का मान कितना? 9। कोई दिक्कत? और इसका डिस्टेंस निकालना, तो भी के लिए फार्मूला लगाइए, क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। कोई दिक्कत? x2 का मान कितना यहाँ पे लिखे हैं? -2 लिखिए, यहाँ माइनस है, ठीक है। x1 का मान कितना? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना? 9 माइनस y1 का मान -5, तो -5 लिखिएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दोनों -5 प्लस होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 5, ठीक है, कोई दिक्कत? -4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 9 5 कितना होगा? 14 का स्क्वायर ओवर रूट। कोई दिक्कत? तो 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, और 16 196 कितना होगा जोड़ के? तो 96 6 कितना? 202 और 10 212। यही आपका हो गया आंसर। इसको अगर टूटता है तो और तोड़ के निकाल सकते, नहीं तो इतना पे आंसर दे दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं। बस आपको यहाँ पे खाली x1 by1 x2 by2 अच्छा से देख लीजिए, और इसमें फॉर्मूला में ले जाकर सेट कर दिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैथ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कि बाई का मान ज्ञात करें, जिसके लिए बिंदुओं पी क्या है? 2 और -3 और क्यू बिंदु क्या है? 10 और बाई के बीच की दूरी क्या है? 10 इकाई है। आपके यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया, बिंदु भी दिया और डिस्टेंस भी दे दिया। अभी क्या था कि आपको 2 बिंदु दिया था, वहाँ से आप क्या निकाले थे? डिस्टेंस ज्ञात किए। यहाँ क्या दे दिया? डिस्टेंस भी दे दिया, बिंदु भी दिया, लेकिन बिंदु में एक वैल्यू का मान बाई दे के रखा है, वही बाई का मान पूछ रहा है आपका। तो देखिए बिंदु क्या है आपका, सेट कीजिए। बिंदु पी है, बिंदु क्या है? क्यू है। पी का मान क्या लिखा है? 2 और -3 लिख दिए, ठीक है। अब बिंदु क्यू का मान क्या है? 10 और बाई, 10 है और क्या है? बाई, यही है ना। अब देखिए इसको मान लीजिए x1 y1, इसमें क्या होगा? x1 y1 क्या होगा? 2, x1 का मान कितना? 2 और y1 का मान -3, यहाँ क्या हो जाएगा? x2 और y2, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस कितना दे दिया है? 10 इकाई दिया। कितना है? 10 यूनिट। यहाँ से यहाँ का दूरी दे दिया 10 यूनिट, ठीक है। सेट कीजिए। पी क्यू बराबर क्या होगा? लिख सकते हैं डायरेक्ट, पी क्यू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों स्क्वायर कर दिए? कि रूट नहीं लिखना पड़ेगा आपको, लिखने में आसान होगा। तो पी क्यू का मान कितना दिया? 10, तो 10 का स्क्वायर सेट कर दीजिए, बराबर x2 के सामने कितना आ रहा है? 10,
माइनस x1 का मान कितना आ रहा है 2, ठीक है। स्क्वायर तो y2 का मान कितना y, माइनस y1 का मान कितना -3, y1 का मान -3, ठीक है। स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 10 में से 2 गया कितना 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस, ठीक है होगा यहाँ 100, 88 कितना हो जाएगा 64, प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला पर टूटेगा ना, तो बाई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 3 दूना 6 बाई, कोई दिक्कत। 100 बराबर 64 और 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, कितना होगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, 100 को उधर ले जाइए तो सजा के लिखिए वाई स्क्वायर है प्लस 6 बाई प्लस कितना 73, और 100 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 बाई 100 में से 61 कुछ नहीं बचेगा तो इधर 0 बचेगा, और 100 में से 73 जाएगा कितना बचेगा -27, बड़ा सिंबल बराबर 0। इसको तोड़िए फैक्टर, वाई स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9y में से 3y घटा दीजिए 6y बचेगा, -27 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। ब्रैकेट में क्यों लिखे, जरूरत नहीं था। ये दोनों में से कॉमन निकालिए, कोई दिक्कत। बाई कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बाई, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए तो -3 कौन ली बाई, माइनस कौन है तो प्लस में 9 3 27 बराबर 0। दो वैल्यू आपका आया, एक क्या लिख सकते हैं बाई -3 क्या लाएँ बाई -3, एक क्या आया वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकते हैं बाई -3 बराबर 0, तो क्या होगा बाई बराबर 3 है तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, दूसरा में क्या लिख सकते हैं बाई प्लस 9 बराबर 0, बाई प्लस में तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी बाई का कितना वैल्यू है 3 और -9, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा मैथ बन गया। इसका ऐसा दूसरा मैथ है, एक में आपको पूछ सकता है डिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा में डिस्टेंस दे देगा और कोई एक वैल्यू आपको नहीं देगा, तो यहाँ पे बाई दे दिया, यहाँ ए बी सी कुछ भी दे सकता है, बस इस पर सेट कर देना है कि डिस्टेंस में डिस्टेंस का मान रख देना, बाकी x2 x1 का मान रख के आपको जो आपको बताए द्विघात समीकरण उस पर हल करके वैल्यू ले लाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आपका नेक्स्ट मैथ क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाए कि बिंदु है कितना 1 5 2 4 3 3 संरेखीय है। संरेखीय मतलब क्या होता है एक ही रेखा पर होना, तो हम बिंदु मान लीजिए एक बिंदु A, एक बिंदु B, एक बिंदु C, ठीक है। तो पहला क्या है 1 5, दूसरा 2 4, तीसरा क्या है 3 और 3। तो संरेखीय होने का मतलब एक ही रेखा पर, तो इसका मतलब कि हम पहले A से B का दूरी निकालेंगे, फिर B से C का, फिर A से C का, तो देखेंगे तो पहले तीनों का निकालेंगे। इसमें ए बी पहले निकाल लीजिए, ए बी बराबर क्या होगा x2 माइनस फॉर्मूला लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो रूट बार बार लेना नहीं पड़ेगा, लास्ट में स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत। आपके आसानी के लिए लिखने में आपको क्या होगा आसान होगा। तो x2 माइनस x1 सेट कीजिए वैल्यू, ए बी के स्क्वायर बराबर क्या होगा x2 x1 y1 x2 y2, x2 का मान क्या ले रहे हैं 2, तो 2 माइनस x1 का मान कितना 1 है तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 x1 y1 x2 y2, y2 का मान कितना 4 माइनस कितना 5, ठीक है। ए बी के स्क्वायर बराबर 2 में से गया 1 का स्क्वायर और 4 में से 5 गया कितना बचा -1। ए बी के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 1 कितना 2, ठीक है। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा √2। उसी तरह से किसका वैल्यू निकालिएगा, यहाँ देखिए बी सी का, किसका निकालना है बी सी का, निकालिए बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखिए फिर से फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा x2, बी और सी में चलिए x1 y1 x2 y2,
तो x2 का मान कितना 3 और x1 का मान 2, तो क्या लिखिएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर y2 - y1, तो 3 - 4 हो जाएगा ना, 3 - 4 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर 3 में से 2 गया कितना 1, और 3 में से 4 गया कितना -1, तो BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का -1 का स्क्वायर 1, यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना 1 कितना 2, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा क्या चल जाएगा √2। ठीक है, BC का मान भी √2 आया, AB का मान भी कितना √2 आया है। अब क्या निकालिएगा लास्ट में, A से C का वैल्यू, A से C का डिस्टेंस निकालिए, तो AC बराबर निकालिए। तो AC के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर दे दीजिए तो रूट नहीं चढ़ाना पड़ेगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, AC के स्क्वायर बराबर x2 का मान देखिए ये होगा A से C में चल रहा ना, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1, तो 3 में से कितना जाएगा 1 घटाइएगा ना, 3 - 1 का और स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 - कितना 5, 3 - 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 3 में से गया कितना 2 का स्क्वायर, और 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, यानी AC का स्क्वायर बराबर 2 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो AC बराबर क्या लिखिएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, और √8 को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर इसको लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और √4 का मान कितना होता है 2 होता है, अंदर 2 1 रह जाएगा। ठीक है, तो AC का मान कितना है 2√2। अब क्या करें, संरेखी मतलब एक ही रेखा में, तो एक रेखा में होने के लिए क्या होगा कि अगर AC बराबर ले तो AB और BC को जोड़ने पर इसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं क्या, AC बराबर क्या होना चाहिए AB + BC, मतलब AB और BC को जोड़ेंगे तो AC बराबर होना चाहिए, क्या क्वालिटी सो, AC बराबर क्या होगा AB + BC, तो AC का मान कितना आ रहा है 2√2, और AB का मान कितना आ रहा है √2, और BC का मान आप कितना लाए √2, दिक्कत, तो 2√2 बराबर √2 और √2 कितना हो जुट के हो जाए 2√2, यानी दोनों आपस में क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, इसलिए क्या कर सकते हैं नीचे, इसलिए AB और C क्या है संरेखी है, मतलब एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में रहेगा तो क्या होगा दो छोटा वाला का जोड़ बड़ा वाला के योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं मैथ लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाई एच पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु ए कितना है 6 5 और B -4 3 से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब क्या होता है समान दूरी पर, क्या कहता है बाई एच पर। अब देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं तो इसमें बाई एच, ये वाला क्या है आपका x है, ये बाई है, ठीक है, तो बाई एच पर, तो बाई एच है, ठीक है, तो बाई एच पर x का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बाई एच पर कहीं भी चलेंगे तो x ना इधर गए ना इधर गए, तो बीच में चल रहे हैं, तो x बाई एच पर x का मान क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। तो मान के चलते हैं बाई एच का कोई एक बिंदु है जिसमें a है, ये क्या है b है, एक बीच में बिंदु c है जिससे क्या है दोनों समदूरस्थ, मतलब समान, c से दोनों का दूरी क्या समान हो, इधर कितना है 6 5 है, इधर क्या -4 और 3 है, तो समदूरस्थ है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है उस बिंदु का मान ज्ञात करें, तो कोई भी बिंदु क्या होता है x और y होता है, किसी भी बिंदु पर उसका वैल्यू क्या निकलेगा x और y का वैल्यू निकलेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन में क्या दिया बाई एच, तो बाई एच पर लिख देते हैं नोट पॉइंट मार्क, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा x अक्ष पर y का मान क्या होगा, y का मान 0 होता है, लिख देते हैं यहीं पर, फिर तथा x अक्ष पर y का मान 0 और तथा y अक्ष पे x का मान क्या होगा, x का मान 0 होता है। नोट पॉइंट में लिख लिए, इसको लिख लीजिए, याद रखिएगा हमेशा जब समदूरस्थ का निकालना हो या कहीं भी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या x y निकालना है आपको, तो C बिंदु पर यानी बाई एक्सिस पर
एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 और वाई यानी इसका मान आपका निकालना लास्ट में, इसी का निकालना है ना। अब कैसे निकाले, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, यानी AC बराबर क्या होगा BC। समदूरस्थ है तो क्या होगा AC बराबर क्या होगा BC, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, इसका डिस्टेंस आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी AC बराबर BC। AC बराबर BC को हम क्या लिख सकते हैं, जब बराबर मतलब AC बराबर BC होते हैं, AC स्क्वायर बराबर भी BC स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 2 बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, अगला भी 2 का 4 होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूला इसके लिए लगाइए, AC का वैल्यू कैसे निकालिएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 नहीं लगाइएगा ना, फार्मूला सेट कीजिए, याद नहीं तो लिख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसके लिए भी फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान क्या होगा, देखिए x1 y1 AC के लिए चल है, किसके लिए A और C के लिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ 6 और 5 है, यहाँ कितना आपको 0 और y इसी वैल्यू पर बनाना है ना आपको, तो कितना हो जाएगा x2 कितना 0 और 0 माइनस कितना हो जाएगा 6, x1 का मान 0 माइनस 6, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 का मान कितना y1 और y2 का मान कितना y और y1 का मान कितना 5, कितना होगा y माइनस 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर वाला में BC के लिए, इसमें x2 माइनस x1, इसमें चलिए BC में x2 माइनस x1, तो मान लीजिए कि x1 y1 और x2 y2, कोई दिक्कत, x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या है, x2 का मान कितना आ रहा है, या इसको भी मान सकते हैं कुछ भी, x1 y1 है कुछ भी मानिए, x1 अगर पहला में x1 लिखिए तो दूसरा में भी क्या लिखना पड़ेगा y1 लिखना पड़ेगा, अगर दूसरा में x2 पहला में x2 लिख देते हैं तो दूसरा में भी क्या लिखना पड़ेगा y2 लिखना पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत है। इसी को मान लीजिए x1 y1 x2 y2 कुछ भी चलिए, अगर x1 y1 इसको मानते हैं तो x2 y2 इस तो -4 होगा ना, तो 0 माइनस क्या होगा 4, x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान -4 लिए, x2 का मान 0 -4, ठीक है, -0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का मान 3 लिए, तो यहाँ y1 कितना हो जाएगा x1 y1, तो x1 और y1 का मान 3 लिए, ठीक है, तो x2 का मान कितना y, तो y माइनस कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट क्यों नहीं चाहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हम स्क्वायर चढ़ा थे, इसीलिए स्क्वायर चढ़ाए थे कि हमको रूट यहाँ लिखना नहीं पड़े। ठीक है, तो 0 माइनस 6, तो -6 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू y इंटू 5 बराबर, इधर -4 में 0 घटाइएगा तो -4 ही रहेगा स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते, -6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10 y बराबर 4 का स्क्वायर 16, माइनस में कभी स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है ना, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6 y, यहाँ कितना हो रहा है 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 -10 y, यहाँ 16 9 कितना हो गया 25, यहाँ भी जोड़ देते तो 61 होता है, ऐसे देख रहे 25 प्लस कैंसिल करने के लिए नहीं जोड़ें। ठीक है, y स्क्वायर -6y, देखिए यहाँ भी 25 प्लस में 25 यहाँ भी प्लस में, सेम टू सेम क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से कितना बचा आपका 36 प्लस, अब फिर और देखिए y स्क्वायर प्लस में यहाँ 4 को 16, ठीक है, y स्क्वायर 3 3 9 3 दूना 6, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एक चीज़ की 16 को छोड़ दिए तो सॉरी 16 9 25 जोड़ दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए y स्क्वायर भी प्लस में, y स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 36 और माइनस कितना बचा 10y, इधर कितना बचा माइनस कितना बचा 6y, y को एक साइड ले जाइए, उधर कितना -6y है, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या में प्लस में 10y, इधर क्या अकेले बचा 36, ठीक है, तो 10 में से 6 हो गया, कितना बचेगा 4y बराबर 36, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा क्या हो जाएगा y बराबर 36 बटा 4, 4 9 36, इसलिए y का मान कितना आ गया 9। तो क्या कहता है y एक्स पर उस बिंदु का मान, क्वेश्चन में y एक्स पर उस बिंदु का मान ज्ञात करें जो बिंदु a और b से क्या समदूरस्थ है, तो बिंदु क्या माने थे C लिए थे ना,
तो सी बराबर आप क्या लिए थे, एक्स वाई में एक्स का मान 0 था, है ना, वाई एक्सिस पर, और वाई था, इसी का वैल्यू निकाल रहे थे ना, यानी एक्स का मान 0 तो ऑलरेडी है, और वाई का मान कितना लाए 9, यही आपके आंसर। यानी 0 9 के लिए बिंदु क्या होगा, 0 9 के लिए बिंदु ए बी का दूरी क्या होगा, समदूर यानी समान दूरी पर होगा। यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। और मैथ हम हर टाइप का मैथ लेते चले जा रहे हैं, एक एक मैथ आप लोग देख लीजिएगा। इस बेसिस पे आपका जो भी मैथ है बुक में थोड़ा 1-2 रिवीजन खुद से कीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि जितना हम मैथ क्लास ले रहे हैं उतना कर लीजिएगा तो कम से कम 5 डिवीजन का नंबर जो आता है 60% सुबह एवं मैथ में आप उठा लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथ क्या लिए हैं आपका कि सिद्ध करें कि बिंदु 3 4 8 -6 13 9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो कैसे होगा सिद्ध, कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं को वर्गों के एक बराबर, ये भी कर सकते हैं, या समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है, लंबी भुजा का वर्ग शेष दो जो भुजा होते हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होती है। तो सबसे पहले 3 बिंदु मानते हैं। एक बिंदु आपका क्या है 3 4, एक 8 और -6 है, एक कितना है 13 और 9, ठीक है। बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी है, ये बिंदु क्या हो गया सी। तो तीनों का पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का, बी से सी का और ए से सी का, ए से बी का, बी से सी का और फिर ए से सी, और तीनों को सेट करेंगे। क्या कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज यही होता है ना, ठीक है। कोई 3 भुजा होता है, इसमें जो लंबी भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं कर्ण, और 2 भुजा में एक जिसपे लंब खींचा जाए आधार है, जिसपे लंब खींचा जाए उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। और जो 90 डिग्री और फिर क्या बोलते हैं कि कर्ण के सामने वाला एक लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, जिसपे बैटरी लो, हाँ, जिसपे भुजा लंब खींचा जाए उसको क्या बोलते हैं आधार, और क्या बोलेंगे फिर कर्ण और आधार को मिलाने में रेखा को क्या बोलेंगे लंब बोल देंगे। दिक्कत तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी और फिर ए से सी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी निकालिए, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो रूट नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा x2, ये दोनों में चलिए ए से बी में, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना 8 और x1 का मान 3, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान कितना -6 माइनस y1 का मान कितना 4। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 में से 3 गया कितना बचा 5, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा ना माइनस में स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का कितना होगा 100। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 100 25 कितना होगा 125, स्क्वायर हटाइए क्या चढ़ जाएगा रूट 125। 125 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 5 25 होता है, 25 125, तो 25 का मान निकल जाएगा कितना 5 और अंदर का बच जाएगा रूट 5 बचेगा, यानी 5 रूट कितना है 5। ए भी निकल गया। इधर हम क्या निकाल लेते हैं बी सी, तो बी सी के लिए फिर बी सी का स्क्वायर फॉर्मूला लिखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर बी 80 में, चलिए बी 80 x1 y1 x2 y2, 13 में से 8 जाएगा x2 में से x1, तो 13 - 8 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 9 और -6, तो 9 माइनस कितना है 6 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर होगा 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, यहाँ कितना 9 माइनस प्लस 6, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 900 कितना 15 का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 15 का कितना हो जाएगा 225, यानी बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 225 25 कितना होगा 250 होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाइएगा तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 250। 250 को क्या लिख सकते हैं आप 25 गुना 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कि 5 के टर्म में लिखिएगा, इसीलिए 25 गुना क्या लिख दीजिए 10, 25 निकल के कितना आ जाएगा बाहर 5 अंदर आ जाएगा रूट 5 रूट कितना आ गया 10। तो जैसे आप निकालें क्या निकाले ए से बी और बी से सी निकाले, उसी तरह से ए और सी का डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि तीनों भुजा का मेजरमेंट आएगा तब आप निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पर ले जाके आप क्या करेंगे सेट करेंगे।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। चलिए अब AC बराबर निकालते हैं। AC के स्क्वायर बराबर, AC का मान कितना है, AC में चलिए फार्मूला पहले लिख दीजिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर, देखिए x1 y1 ए में 3 और 4 और x2 y2 13 और 9। तो x2 का मान 13, 13 में से x1 का मान 3 घटाएंगे, 13 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 के लिए कितना 9, यहाँ कितना है 4 आ रहा है, 9 - 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो AC का स्क्वायर बराबर 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर, 9 में से आएगा कितना 5 का। AC का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर लिखते AC का, स्पेस बचाना, आगे भी शुरू करना है। AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर कितना हो गया 125, स्क्वायर हटाइए क्या चढ़ जाएगा, रूट 125 हो जाएगा। AC 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5, तो AC रूट है ना इधर, AC बराबर क्या हो जाएगा 25 निकल जाएगा कितना 5, अंदर आ जाएगा 5, निकाल लिए। अब देखिए इसमें से ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, AB और AC क्या आ रहा है बराबर, तो बड़ी भुजा कौन है यहाँ BC ना, यहाँ बड़ी भुजा कौन हो रहा है BC। तो यहाँ लिख सकते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर और दोनों छोटी भुजा कौन है AB और AC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर बराबर आता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, जहाँ आप कर्ण भी बोल सकते हो उसको, यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो अन्य जो भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के बराबर होती है। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर इसलिए हमने ABC का मान लिखे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा अभी हमको पता नहीं। अगर हम ABC सेट कर देते तो ये दोनों का वैल्यू बराबर पॉइंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, अगर उल्टा लिखा गया तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए फिगर में भी डायरेक्ट नॉमनिक्लेचर नहीं कीजिए, अकॉर्डिंग टू आप कर सकते थे कि आपको पता हो गया BC है तो भुजा क्या है बड़ा है, क्या है BC बड़ा है, तो एक मान B हो जाएगा, यहाँ एक मान C हो जाएगा, यहाँ यानी ABC ऐसे लोग अमूमन डाल देते हैं ABC, लेकिन अब इसका नाम हम निकलेचर करेंगे ABC ऐसे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे नाम नहीं दिए थे, समझाने के लिए केवल हम त्रिभुज ले लिए थे। तो BC का मान कितना है, BC कितना आपका है 5√10 आया, 5√10, और AB कितना है स्क्वायर है तो क्या कीजिए स्क्वायर डाल दीजिए। AB का मान कितना 5√5 आया ना, देखिए AB का मान 5√5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। BC का मान भी BC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC ना, दूसरा छोटी भुजा AC निकाले थे ना, AC का स्क्वायर, AC का मान कितना लाया 5√5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो किसका 10, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो किसका 5, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो के कितना बचेगा 5, 25 देंगे कितना हो जाएगा 250, और 25 25 125 और प्लस 125 कितना हो गया 250, 125 25 कितना 250 यानी बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इतना क्या लिखना, जब लिख दिए BC का स्क्वायर बराबर आ गया तो लिख सकते हैं था A बिंदु, लिखिए बिंदु कितना 3 4 8 और कितना था 6 और 13 और 9 क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में और आएगा, आपको इस पे 2-3 मैथ लेंगे, फिर त्रिभुज का एरिया निकालना है, उस पर मैथ है जो बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।